जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आवेश का क्वांटीकरण। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों, जो मैंने आवेश की क्लास अपलोड की थी दोस्तों, पब्लिक की थी दोस्तों आपके लिए, बट दोस्तों उस पर इतना रेस्पॉन्स नहीं आया दोस्तों। ऐसा कैसे चलेगा दोस्तों, जब तक अपनी मेहनत पर मतलब रिटर्न नहीं मिल जाए पूरा पूरा दोस्तों, तो सेटिस्फाई नहीं हो पाते दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करो। वो दोस्तों 40 से 50 कैंडिडेटों ने देखी है। जब दोस्तों के में नहीं पहुँचे दोस्तों, क्या आनंद फिर दोस्तों। आप ही देख सकते हैं दोस्तों, मैं इतनी मेहनत करता हूँ अपने आप में दोस्तों। आप दोस्तों जितने सब्सक्राइब नहीं उतनी तो वीडियो अपलोड हो चुकी है दोस्तों इस चैनल पर। 701 वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, और करीब करीब 500 भी सब्सक्राइब नहीं हुए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ेंगे दोस्तों, तभी तो दोस्तों कुछ मिल पाएगा। ऐसा नहीं है मेहनत बेकार में जाए दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट, क्योंकि दोस्तों कई साल हो चुके हैं ऐसे ही मेहनत करते करते। क्या ये व्यर्थ में मेहनत जाएगी, ऐसा लग रहा है अपने आप पर दोस्तों। इसलिए कहता हूँ मेहनत बनाए रखिए और सपोर्ट भी कीजिए दोस्तों। जब तक एक से एक हाथ मिला के नहीं चलेंगे दोस्तों, जब तक दोस्तों सक्सेस क्या आप रास्ता भी नहीं तय कर पाएंगे दोस्तों। अकेले में दोस्तों बहुत ही दुखद रास्ता तय करना पड़ता है, हमें पता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मेहनत बनाए रखिए और सपोर्ट भी कीजिए दोस्तों। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो दोस्तों उससे पहले मैं दोस्तों कुछ चार्ज के बारे में और बेसिक बात बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखते आइए दोस्तों। हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में। चार्ज को इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। एक बार रिवीजन करना जरूरी है, पिछले का रिव्यू देना, ठीक है। आवेश को दोस्तों चार्ज कहते हैं। चार्ज दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक दोस्तों पॉजिटिव होता है, एक दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है यानी धनात्मक चार्ज होता है, और एक दोस्तों क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश धनावेश कहलाता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस वस्तु पर उपस्थित आवेश ऋणावेश कहलाता है। उससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, प्लस वेलोसिटी पर भी निर्भर करता है, प्लस स्पीड पर भी निर्भर करता है, ठीक है। इधर द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं इसे मास। वेलोसिटी यानी वेग, ठीक है। वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान यानी वस्तु में निहित, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु में, ठीक है, यानी एनी वस्तु कोई वस्तु हो जिसमें निहित मैटर की मात्रा यानी सब्सटेंट ऑफ मैटर की मात्रा हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों इससे पहले मैं आवेश का मात्रक आपको मैंने बताया था, आवेश का ऐसा ही पद्धति में मात्रक कूलम होता है। एक कूलम की वैल्यू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए आवेश का विमीय सूत्र दोस्तों, विमा यानी डायमेंशन फार्मूला दोस्तों क्या होता है, ये होता है दोस्तों A1 और T1। कैपिटल कोष्ठक में इसे हम बंद कर देते हैं। ये दोस्तों हम कूलम के नियम में खूब पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, हम खूब पढ़ेंगे। अब मैं रफ करता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पिछले का रिव्यू हो गया, आवेश क्या कहते हैं और आवेश के प्रकार। अब दोस्तों आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हम बाद में पढ़ेंगे। आवेश उत्पन्न करने की विधि 3 होती हैं आपकी, एक कंडक्ट में मतलब चालन विधि होती है, एक आपकी घर्षण विधि होती है, एक आपकी प्रेरण विधि होती है, ठीक है। क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है दोस्तों, आवेश का क्वांटीकरण। दोस्तों आवेश का क्वांटीकरण बहुत ही ईजी है समझने के लिए आपके लिए। दोस्तों सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका दोस्तों कैपिटल Q प्लस माइनस का N और E, ठीक है। कैपिटल Q बराबर में प्लस माइनस का NE, ठीक है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता है दोस्तों N की वैल्यू, ठीक है। E यानी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। Q अपने आप में क्या होता है, एक आवेश होता है यानी चार्ज होता है। क्या होता है, आवेश यानी चार्ज होता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आगे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्या है, सबसे पहले हम एक बार मेरा तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ आपके लिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है।
ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन लगा देता हूँ, ध्यान से देखते आइए। माना दोस्तों ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को मैंने क्या दे दिया, क्यू आवेश दे दिया। ठीक है, तो क्यू आवेश इस पर जमा हो गया, इस प्रकार से क्या हो गया, जमा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, जमा हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखाई देता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर प्राप्त हो तो उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी वस्तु पर उपस्थित, माना मैंने इस वस्तु को क्या दे दिया है, क्यू आवेश दे दिया है। फीलिंग के साथ पढ़ना आप, ठीक है, फीलिंग के साथ। मैंने आवेश लिया, मैंने धारण किया तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज, यानी क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है दोनों का। यानी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज कौन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुणा किससे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से। तो यही तो लिख रहा है, उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज यानी गुणा के बराबर प्राप्त होता है। यदि दोस्तों यहाँ प्लस होता तो योग आ जाता, यहाँ पर गुणा हो रहा है, एन ई यानी इसके मध्य में गुणा है, यूँ समझो। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, समझो फीलिंग के साथ पढ़ो, ऐसा नहीं है बोरियत फील में, नहीं, ऐसे पढ़ाई भी नहीं होती, आप फीलिंग के साथ पढ़ो। ठीक है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उस वस्तु के पूर्ण गुणज यानी इलेक्ट्रॉन, मेरा मतलब एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही तो है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर प्राप्त हो तो उसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर एन आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ, मैंने लिख दिया है पहले इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसे समझाने के लिए थोड़ा माथापच्ची करनी पड़ेगी। अब दोस्तों आप दुकान पर जाएंगे तो दुकान पर कस्टमर्स, या आप कस्टमर है और शॉपनर से कहेंगे, दुकानदार से कहेंगे कि भाई साहब मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, और ये तो बिल्कुल करेक्ट नंबर है 2 किलो। अब आप कहेंगे मुझे 2.25 किलो चीनी चाहिए, मुझे 2.25 किलो चीनी चाहिए, मुझे 2.25 किलो चावल चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है आप पॉइंटों में मांगें। यहाँ पर या तो आप 1 किलो चीनी मांगेंगे, या 2 किलो मांगेंगे, या 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, ऐसे मांगेंगे। ऐसा नहीं है आपने 1.5 किलो चीनी मांगी, 2 किलो चीनी मांगी, 3 किलो चीनी मांगी, ये वैल्यू नहीं चलेंगी इसमें। इसलिए दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो आप दोस्तों 1 ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं, इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, इस प्रकार से। ऐसा नहीं है दोस्तों आप 1.5 ले में, 2.5 ले में, 3.5 ले में, ये वैल्यू नहीं चलेंगी, यही चलेंगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एन फिक्स वैल्यू मांगता है अपने आप में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इस पर एक न्यूमेरिकल हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। ध्यान से देखो, किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की, किसी वस्तु पर उपस्थित, एक मिनट, किसी वस्तु पर उपस्थित, चलो मैं डायरेक्ट करा देता हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा आएगा। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी होगी, माना उसने 5 दे रखी है, एन की वैल्यू, उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 5 दे रखी है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा भाई साहब आवेश का मान ज्ञात कीजिए। वहाँ पर दोस्तों आपको ई की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, बिल्कुल नहीं। अब ई की वैल्यू आपको याद है पहले से ही, ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 होती है। तो आप पुट कर देंगे तो क्यू की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो क्यू बराबर में प्लस माइनस का एन ई, एन की वैल्यू दोस्तों 5 है, और 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कितना हो गया, 16 पंजे 80, यानी पॉइंट हट गया। तो दोस्तों 8 गुणा 10 की घात माइनस का 19 आंसर आपका करेक्ट होगा।
ठीक है, ये होता है दोस्तों आवेश का क्वांटीकरण। अब दोस्तों यहीं से मैं दोस्तों आवेश और आवेश के क्वांटीकरण में रिलेशन बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखते आइए दोस्तों, आवेश के क्वांटीकरण और आवेश में रिलेशन क्या होता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है आप महाभारत के ग्रंथ लिखने लग जाएं। जैसा मैं एक पेन यूज कर रहा हूँ, एक मार्कर यूज कर रहा हूँ, आपको ही या तो आप ब्लैक या रेड पेन यूज कर लीजिए या ब्लू रेड पेन यूज कर लीजिए। हेडिंग के लिए रेड पेन बेहतर होता है और लिखने के लिए ब्लू पेन बेहतर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ एक पेन हमेशा यूज कीजिए, एक पेन 2 पेन यूज कीजिए। ऐसा नहीं है आप 10 पेन यूज करें, आपकी समझ में आ जाए, सामने वाला बंदा ना समझ पाए, इस प्रकार के आपका नोट्स होने चाहिए, ठीक है। सजा के नहीं लिखने हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए नोट्स नहीं बनाने हैं, अपने लिए ही बनाने हैं, अपनी समझ में आ जाए, बेहतर है इतना ही, ठीक है। ओके, अब दोस्तों आगे मैं करा रहा हूँ, मैं दोस्तों हेडिंग का नाम बता रहा हूँ, आवेश और आवेश के क्वांटीकरण में संबंध, ठीक है। तो ध्यान से दिख रहा है, मैं यहीं पर बता देता हूँ दोस्तों। आवेश का फॉर्मूला पढ़ाता हूँ आगे, धारा बराबर में आवेश बट्टे समय, ये फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ से आवेश का निकालूँ, धारा बराबर में आवेश बट्टे समय, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे करंट बराबर में चार्ज अपॉन में टाइम। दोस्तों एक भाई का कमेंट आया कि इंग्लिश में बताइए, तो दोस्तों मैं कुछ टर्मों के जितने भी टर्म है, जैसे आपका आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वांटीकरण को क्वांटाइजेशन कहते हैं, वेलोसिटी को वेग कहते हैं, तो इस प्रकार से दोस्तों मैं इंग्लिश के नाम बता दूंगा। बट दोस्तों इस प्रकार की जो लैंग्वेज आएगी ना, तो उसमें दोस्तों हम इंग्लिश नहीं बनती दोस्तों, शुरू से ऐसी वीक इंग्लिश रही है, इसलिए आज इंग्लिश होती इतनी अच्छी तो दोस्तों यहीं पर नहीं होते, कहीं और होते दोस्तों। इसलिए दोस्तों जितनी भी वैल्यू हैं, जैसे आवेश क्या होता है, चार्ज होता है, इस प्रकार की दोस्तों मैं यानी 75 इंग्लिश आपको बताऊंगा, 75%, ठीक है। ओके, या क्योंकि मातृभाषा इंग्लिश हमारी हिंदी रही है। करंट बराबर में चार्ज अपॉन में टाइम, इसलिए हम इससे करंट को कहते हैं, धारा को कहते हैं हम आई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे ले लेते हैं हम क्यू और इसे ले लेते हैं हम क्या लेते हैं टी, तो Q बराबर में आई टी, Q बराबर में क्या हो गया आई टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसमें हम संबंध देखेंगे, और संबंध कैसे देखना है हमें, ध्यान से देखते आइए। Q की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। Q की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो आई टी बराबर में प्लस माइनस का एन ई, तो हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो एन ई अपॉन में टी, ये एक और फॉर्मूला बन गया आपका यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आई बराबर में एन ई अपॉन में टी। अब दोस्तों न्यूमेरिकल में आपको समय का टाइम दे रखा होगा, आपसे धारा का मान पूछेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का मान दे रखा होगा, आपसे पूछ लेगा कि धारा का मान बताइए, ठीक है। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। धारा का मात्रक एक एम्पियर भी होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एम्पियर भी होता है, ठीक है, एम्पियर, इसलिए मैंने दोस्तों आई लिया है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर, प्रत्येक भाई को क्लियर हो चुका होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आगे बात करते हैं दोस्तों आगे की तरफ, ठीक है, एक बार मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देख जाइए दोस्तों। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर प्लस माइनस का एन ई। इसकी डेफिनेशन होती है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण क्रच के बराबर प्राप्त हो तो उससे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। फॉर्मूला दोस्तों Q बराबर में प्लस माइनस का एन ई होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पूर्ण गुणज 1 2 3 4 नंबर ही ले सकते हैं, पॉइंटों में नहीं ले सकते। एन की वैल्यू को ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 होता है। Q चार्ज होता है, आवेश होता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि बहुत ही ईजी होता है। और दोस्तों मैं आवेश उत्पन्न करने की विधि समझा रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। मैं डेफिनेशन आपको लिखूंगा नहीं, और ऑलरेडी डेफिनेशन आ जाएंगी स्क्रीन पर, ठीक है। आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ, दोस्तों आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ कितनी होती हैं दोस्तों, 3 होती हैं। फर्स्ट दोस्तों आपकी होती है घर्षण विधि, 3 विधि होती हैं। फर्स्ट दोस्तों आपकी घर्षण विधि होती है, सेकंड दोस्तों आपकी प्रेरण विधि होती है, थर्ड दोस्तों आपकी चालन विधि होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मैं इनको एक एक से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखते आइए। दोस्तों घर्षण क्या होता है आपने पढ़ा होगा,
आपने फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। घर्षण क्या होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु में घर्षण कराते हैं तो दोस्तों जो समझ चिंगारी सी उत्पन्न होती है। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल में जब हमारे क्या आते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं ना, वो क्षुद्र होते हैं। क्षुद्र ग्रह पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच में यदि वहाँ से हमारी पृथ्वी पर ऑटोमेटिक कोई एस्टेरॉयड आ जाए तो दोस्तों फ्रिक्शन के कारण वो जल जाते हैं, वर्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों दो आवेश होते हैं,